क्या सेंट्रल एजेंसीज का यूज सच में देश से करप्शन खत्म करने के लिए हो रहा है या फिर ये ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए एक नया पॉलिटिकल वेपन बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नाम पर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स पर हिंसा करना सही है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं केरला से आ रही एक बहुत ही संगीन और चिंताजनक खबर की। तिरुवनंतपुरम में केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीपीआईएम के बड़े नेता पिनराई विजयन के घर के बाहर जो कुछ भी हुआ उसने देश की पॉलिटिक्स और लॉ ऑर्डर दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी की टीम पर अटैक, पत्थरबाजी और टूटे हुए शीशे, ये पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे कौन सा बड़ा स्कैम छुपा है, आइए आसान भाषा में पूरा किस्सा समझते हैं। कहानी शुरू होती है 27 मई को, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की टीम केरला में एक साथ 10 अलग अलग ठिकानों पर रेड मारती है और इन ठिकानों में सबसे प्रोमिनेंट ठिकाना था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के तिरुवनंतपुरम वाला रेंटेड हाउस और उनका कन्नूर वाला रेजिडेंस। इसके अलावा उनके दामाद और फॉर्मर मिनिस्टर मोहम्मद रियाज के कोझिकोडे वाले घर पर भी ईडी की टीम पहुंच जाती है। रेड खत्म होती है और जैसे ही ईडी के ऑफिशियल्स, जिसमें महिला ऑफिसर्स भी शामिल थी, अपनी गाड़ियों में बैठकर निकलने लगती हैं, बाहर का माहौल गर्म हो जाता है। वहां पहले से जमा सस्पेक्टेड सीपीआईएम के वर्कर्स गाड़ी को घेर लेते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, जो देखते ही देखते वायलेंट हो जाता है। गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते हैं, धक्का मुक्की होती है और ईडी की गाड़ी का विंडशील्ड यानी आगे का शीशा चकनाचूर किया जाता है एक ईंट के जरिए। पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के रहते हुए भी भीड़ को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक ईडी पिनराई विजयन के पीछे क्यों पड़ी है? इसके पीछे CMRL केस यानी कोचिन मिनरल्स एंड रूटी लिमिटेड केस है। चलिए इस केस की भी थोड़ी हिस्ट्री आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालिए क्या मंजर था जब ईडी के ऑफिसर्स बाहर निकले और कैसे उन पर घातक पथराव हुआ। अब चलिए इस केस की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं ताकि आपको पूरा मामला क्लियर हो जाए। यह पूरा विवाद शुरू होता है जनवरी 2024 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने SFIEO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को इस मामले की जांच सौंपी थी। उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरिम बोर्ड ने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस पकड़ी थी जो डाउटफुल थी और SFIO की रिपोर्ट में यह एलिज किया गया कि CMRL नाम की कंपनी ने पिनराई विजयन की बेटी वीना विजयन की कंपनी को लाखों रुपए भेजे हैं और आरोप यह है कि यह पैसा उन सर्विसेज के लिए दिए गए हैं जो सर्विसेज कभी रेंडर ही नहीं की गई, यानी बिना काम किए पैसे दिए गए हैं। जब यह बात सामने आई तो अप्रैल 2025 में SFIO ने एक कंप्लेंट फाइल की और उसी के बेसिस पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। CMRL के ऑफिशियल्स ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें हरास किया जा रहा है और ईडी के पास सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सारी पिटीशंस को खारिज कर दिया, प्रोब को रोकने से साफ मना कर दिया और ईडी को अपनी जांच जारी रखने की हरी झंडी दे दी। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल फॉलआउट पर, क्योंकि जहां सेंट्रल एजेंसीज आती हैं वहां पॉलिटिक्स तो होनी ही है। फॉर्मर CM पिनराई विजयन ने इस पूरी कार्यवाही को एक टारगेटेड अटैक बताया है। उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर ऑपोजिशन के नेताओं को टारगेट कर रही है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। सिर्फ केरला ही नहीं, दिल्ली से भी इसकी गूंज सुनाई दी। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर सेंटर पर निशाना साधा। उन्होंने इस रेड को भी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज बताया, जिसका मकसद रीजनल ऑपोजिशन पार्टीज को दबाना और डेमोक्रेसी को कमजोर करना है। लेकिन केजरीवाल ने यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ट्विस्ट भी दिया। उन्होंने कहा कि इस रेड की टाइमिंग बहुत अजीब है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये कार्रवाई तब हुई जब कांग्रेस ने इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की इनएक्शन पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे कोई सेटिंग चल रही है। तो दोस्तों, एज अ जर्नलिस्ट अगर मैं इस पूरे मामले को एनालाइज करूं
तो यहाँ दो अलग अलग पहलू हैं जिन पर सोचना जरूरी है। पहला पहलू यह है कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है और अगर पैसे की हेरफेर हुई भी है तो सेंट्रल एजेंसीज को जांच करने का पूरा हक है और कोर्ट ने भी इस जांच को सही ठहराया है। करप्शन के आरोप अगर सीएम की बेटी पर है तो दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। लेकिन दूसरा और सबसे संगीन पहलू यह है कि क्या अब देश में लॉ एनफोर्समेंट का डर खत्म होता जा रहा है। आपको किसी एजेंसी की कार्रवाई से आपत्ति हो सकती है, आप कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि इस केस में नेता और कंपनी कोर्ट गए भी, लेकिन रास्ते पर आकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गाड़ियों पर पत्थर मारना, महिला ऑफिशियल्स की सेफ्टी को खतरे में डालना किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जांच अपनी जगह है, लेकिन कानून को हाथ में लेना इन्वेस्टिगेशन को भटकाने और डर का माहौल बनाने की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ईडी का मिसयूज हो रहा है या फिर ईडी से सच्चाई छुपी रहे, इसी वजह से अब बल का इस्तेमाल हो रहा है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकृष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.